नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र के महामुकाबले में प्रचार का शोर आज पूरी तरह से थम गया। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही तरफ से तर्कश के हर बाण आजमाए गए। साम दाम दंड भेद, हर तरह की जुगत आखिरी वक्त तक लगाई गई। नतीजा ये हुआ कि बचेंगे तो कटेंगे से गरमाई सियासत मारेंगे और काटेंगे तक पहुंच गई। इस पूरे चुनाव के फ्लैशबैक को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि नारों, बयानों और वार पलटवार पर ही केंद्रित पूरा कैंपेन रहा। आखिरी समय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया। जहरीले सांपों को मार देने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने धमकाया कि मुंबई पर हमला करोगे तो हम जरूर काटेंगे। राहुल गांधी सामने आए और एक हैं तो सेफ है का नारा खुद ही लगा दिया, लेकिन उससे पीएम मोदी और अडानी के एक होने से जोड़ दिया। पीछे बीजेपी भी नहीं रही। विनोद तावड़े ने पोस्टर दिखाया। पोस्टर में लिखा है, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। पोस्टर वॉर को आगे बढ़ाया। राहुल को छोटा पोपट बताया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को नाम हमने नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे ने दिया था। उद्धव सेना का इस पर कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन वोटिंग से लगभग 38 घंटे पहले महाराष्ट्र के महामुकाबले में हर दांव नजर आया। अब सवाल यह है कि ऐसे क्रूशियल टाइम पर वोटिंग से पहले जहर और जहरीला सांप कहां से आया, क्यों आया? राहुल गांधी को एक है तो सेफ है का जो काउंटर मिला वो कितना कारगर होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरी दांव के बाद वोटर का किधर होगा झुकाव? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको सुनवाते हैं आज के कुछ अहम बयान। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है, और ये लक्ष्य है। छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है। और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। अब देखिए, अपने धनुष में से जितने भी तीर हैं, अपने तरकश में से जितने भी तीर हैं, वो तमाम राजनीतिक दलों ने छोड़ दिए। अब वोटर्स ये तय करेंगे कि आखिर उन्हें किसके पास जाना है, किसके मुद्दे सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन तमाम दांव आजमाए गए हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। सुभाषिता हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहसीन पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। पूरे चुनाव में आप लोग बात करते रहे कि बीजेपी कितनी जहरीली है, या बीजेपी के नेता किस तरीके के बयान देते हैं, नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। अब चुनाव के आखिरी वक्त में, आखिरी दौर में, ये आखिरी दांव आपका इतना जहरीला कैसे हो गया? नमस्कार राजी जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
देखिए, इस चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि राजनीति में जो शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, वो इस तरह के शब्दों को अवॉइड करना चाहिए, चाहे फिर वो जहरीला सांप हो या फिर वो खूनी पंजा हो। खूनी पंजा ये कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस की विधवा, ये शब्द माननीय सोनिया जी के लिए कहा गया था, या जर्सी का, इन शब्दों का मुझे लगता है राजनीति में कोई स्थान नहीं, कोई स्तर नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हो कि आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे मुसलमानों और दलितों को परेशानी होती है? क्या हम इस चीज को झुटला सकते हैं कि आज जो जहर हमारे कैपिटल में है और इर्द गिर्द, उस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा पॉलिटिकल रैली में होगी? क्या क्या नहीं कहा गया था महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के बारे में, कितना झूठ कहा गया था कांग्रेस के बारे में। मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दीजिए, उलेमाओं से मदद मांग रहे हैं, कोई तो भी लेटर ले आते, कोई तो भी मौलाना जी आ जाते, जो कुछ कह देते उसको मुद्दा बनाया जाता। मुद्दा न महाराष्ट्र के विकास पर हुआ, न मुद्दा आज देश के स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इन शब्दों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दलित और मुसलमानों के खिलाफ है, और इसको मैं हमेशा कहूंगा। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, लेकिन सवाल ये है, आपने तो कह दिया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये किसी छोटे मोटे के नेता द्वारा दिया हुआ बयान नहीं है ना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। आप नफरती होने का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वही नफरत तो आप लोगों के अंदर भी दिख रही है। अब मार देने की बात कर रहे हैं आप कि मार दीजिए आरएसएस और बीजेपी को। जब भाजपा ने देखिए, पहली बात तो मैं दोबारा से कहता हूं, इन शब्दों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे वो खड़गे जी ने भी क्यों नहीं कहा, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूं। देयर इज नो स्पेस फॉर किसी को मारने के लिए। मारने वाली राजनीति कोई और की, जो लोगों ने मिठाई बांटी थी महात्मा गांधी के शहादत पर, उन लोगों की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति नहीं है। लेकिन मारने का मतलब होता है ठीक वैसे जैसे कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक उस तरह जैसे कांग्रेस को क्रश कर दो, ठीक उस तरह जैसे जर्सी काउ, ठीक उस तरह। नहीं, शब्दों पर आपत्ति आप लोगों ने ही जताई थी ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की सबसे ज्यादा निंदा आप ही ने की थी, और आप भी आखिरी वक्त में इसी लाइन पर बयान दे रहे हैं। और रही बात कम्युनल होने की आरएसएस की, अगर मैं गलत नहीं हूं, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना हुआ है ना आरएसएस में, तो कैसे कम्युनल हो गया वो? बात है कि आज हमारे मुल्क में कास्ट सेंसस क्यों नहीं हो रहा है? बात हमारे मुल्क में क्या इनसिक्योर है माइनॉरिटीज, ये बात है। इस पर छोड़ते, माइनॉरिटीज को लेकर जो बातचीत हुई महाराष्ट्र के चुनाव में लेकर, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कितनी बातचीत हुई। मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे, सारा ये हो रहा है। कोई मौलाना आ जाता है, कोई कुछ चीज कहता है, कोई पत्र आ जाता है। यासीन मलिक की पत्नी भी आगे उसने राहुल गांधी को पत्र लिख दिया। ये जो पॉइजनस राजनीति हो रही है, जहरीली राजनीति, इससे हमें छुटकारा चाहिए। ठीक है, यानी अगर जहरीली राजनीति की बात करूं तो जितने हाथ कांग्रेस के सने हुए हैं उतने बीजेपी के सने हुए हैं, या बाकी तमाम राजनीतिक दलों के? अगर बयानों पर चर्चा करने के लिए मैं अगर आऊं तो अब शहजाद पूनावाला जी, आखिरी दांव राहुल को बिना डिफेम किए हुए क्या आप नहीं चल पाएंगे, या आपको भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जब तक राहुल गांधी को नहीं लाइएगा, डिफेम नहीं करिएगा, तब तक कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे? एक सेकंड, पहले तो ये राहुल को डिफेम कैसे किया हमने, ये पोपट वाला बयान सुना देता हूं मैं। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मान है, हमारे ये कल का पोपट, ये कल का पोपट। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार है कि ये कल का पोपट है। अब बाला साहब ठाकरे जी गलत है क्या, ये हमें किशोर तिवारी जी बता दे। बाला साहब ठाकरे कभी गलत नहीं हो सकते, तो अगर वो बोल के गए हैं कि ये पोपट है तो मैं उनको पोपट ही बोलूंगा। एनीवे, देखिए अब मैं आता हूं मुद्दे पर। ये गाली गलौज जो है ना, ये इनके मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है जो नफरत का सामान लेकर आए? पहले तो देखिए, एक 3 बार चुनी हुई पार्टी, 3 बार से चुने ओबीसी प्रधानमंत्री को साफ बोलते हैं, पर नोमानी जो बोलता है वोट जिहाद करेंगे, और उस नोमानी के पास हस्बैंड ऑफ स्वरा भास्कर पहुंच जाते हैं जो एमबीए के कैंडिडेट है, उनसे दुआ लेने के लिए कि आप दुआ दीजिए, हमें पूरा समर्थन दीजिए। तो वो नोमानी तो फरिश्ता है, पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता जो लगातार काम करते हैं और तीसरी बार चुन के आए, और ओबीसी प्रधानमंत्री हम जो है वो साफ है। अब किशोर तिवारी जी से पूछिए, वो खुद आरएसएस में रहे, कि हम साफ है और नोमानी फरिश्ता
गुस्सा है। दूसरी बात, ये जो गाली गलौज जो है और प्रधानमंत्री को मारने की बात है, 125 गालियां और मारने की धमकियां दी गई है। ये कांग्रेस ने बोला है कि डैश डैश की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी भस्मासुर, मोदी नीच, उनके परिवार को गाली। फिर केवल ये नहीं, सनातन को समाप्त कर दो। खड़गे जी के बेटे ने बोला सनातन बीमारी है, हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, आईसिस बोको हराम है, हिंदुत्व को गाली। फिर उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना। ये सारे सेकुलर बयान हैं। तहसीन पूनावाला यहां पे आते हैं 5 बजे की डिबेट में, नहीं नहीं मैं तो अग्री नहीं करता इस बयान से। अरे आप अग्री नहीं करते पर खड़गे जी करते हैं ना। खड़गे जी तो रोज नारा लगाते हैं कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस पर क्या कार्रवाई होगी, कांग्रेस के नेता पर क्या कार्रवाई होगी? तहसीन पूनावाला आकर कुछ बोल जाते हैं। दूसरी बात, हमने किसी को टारगेट करते हुए बयान नहीं दिया। हमने बोला कि ऐसी कांग्रेस की विधवाएं पैदा हो गई थी जो फेक बेनिफिशियरी लेती थी। अब हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। तहसीन के मन में पाप और चोर है। जैसे उनको सेफ में केवल वो तिजोरी दिखती है, तहसीन को केवल सोनिया जी दिखती है। हम क्या बोले, हमने किसी का नाम लिया? खूनी पंजाब, कांग्रेस मुक्त भारत, एक तो आप ही की तरफ से एक सेकंड प्राची जी 1984 में मेरे सिख भाइयों को टायर लगा लगा कर मारा गया और हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के लोग उसमें शामिल थे। सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए। तो वो पंजा जिसने सिखों को मारा वो कौन सा पंजा था? वो गुलाब वाला पंजा था, वो खूनी पंजा ही था। अरे काम ऐसे किए हैं तो मैं उनको वर्णन कर रहा हूं। हमने कभी किसी को नहीं बोला। पर मैं आखिरी बात छोड़कर जाना चाहता हूं, और मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं किशोर जी के साथ। किशोर जी, आपका तो क्या सियासी धर्मांतरण हो चुका है। भाई नोमानी बोल रहे हैं कि देखिए वोट जिहाद होगा, सिपा सालार शरद पवार और उद्धव ठाकरे है, और उद्धव भाईजान एक बार कंडेम नहीं कर रहे, और आरएसएस को बोल रहे हैं सांप। आरएसएस सांप और नोमानी फरिश्ता, यही है ना किशोर जी? तहसीन जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन किशोर तिवारी जी का चूंकि चर्चा हो गई, बस अच्छा बोलिए। जिस बाला साहेब ठाकरे का नाम आज बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो पे ले रहे हैं, उनके बेटे को धोखा देने का काम भाजपा ने किया, उनके बेटे को धोखा दिया। अगर मुसलमान शिवसेना को वोट दे रहे, इसमें भाजपा को क्यों दिक्कत है? लेकिन सारा महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने हिंदू मुसलमान, एक वाक्य, चलिए एक वाक्य आपके लिए, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य तहसीन जी, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य तहसीन जी। अच्छा जल्दी से तहसीन पूनावाला जी एक वाक्य अब शहजाद जी का ले लेती हूँ, फिर किशोर तिवारी जी के पास मेरा एक वाक्य जो है, अच्छा है तहसीन ने मुद्दा उठाया, गद्दारी और वफादारी का क्या मतलब होता है। मैं रजत शर्मा जी के आपकी अदालत कोट करना चाहता हूं। सुनिए बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था रजत शर्मा जी को। का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनको बाबरी नाम के कलंक को गिराने में गर्व महसूस होता था। रजत शर्मा जी को आपकी अदालत में बोला था। तहसीन बोल दो कि आपको गर्व होता है, बोलो कलंक गिराने में गर्व होता है, बोलो। अच्छा मैं पहले किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। किशोर तिवारी जी ये सवाल तो बड़ा वाजिब बैठ गए। है, मैं फिर आ रही हूँ तहसीन जी। किशोर तिवारी जी ये सवाल तो बड़ा वाजिब है। ये तो पोपट शब्द बाला साहब ठाकरे द्वारा ही दिया गया था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब वो शिवसेना जो राहुल गांधी को पोपट कहा करती थी, वो शिवसेना उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया। यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी-शर्ट में है। अरे भाई ये 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट और शहजाद। अब मैं पॉलिटिकल अधिकृत प्रवक्ता हूँ। बोलिए ना, बोलिए। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ। ये जो शहजाद नोमानी वगैरह है, ये बीजेपी की एक स्क्रिप्टेड उन्होंने डिमांड चैप्टर रखी, और मैं मेरी पार्टी की भूमिका रखता हूं कि कोई भी रिलीजियस रिजर्वेशन महाराष्ट्र में अलाउ नहीं होगा, और ऐसी कोई केसेस वेसेस विड्रा नहीं होती जो सीरियस नेचर की हो और कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व हो। चलो ये 2 मुद्दे हुए। तीसरा मुद्दा, जब हम बीजेपी के साथ थे और कांग्रेस का कट्टर विरोध करते थे, और चुनाव के इसमें एक पॉलिटिकल अपनी स्टाइल रहती है बात करने, जैसा मोदी जी ने कहा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, शरद पवार ने 70,000 करोड़ का
भ्रष्टाचार किया है, दूसरे दिन पार्टी में लेके उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब मैं बताता हूं कि बाला साहेब ठाकरे के अतीत में कब रहेंगे। एक तो ये 1640 में जाते हैं या 2012 में जाते हैं। आज की परिस्थिति, इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अब प्राची, ये डायलॉग तो सुनना चाहिए कि ये करते, ये डायलॉग तो सुनो। ये कहते हैं बार बार, बाला साहेब ठाकरे का एक टेप बजाते हैं कि उन्होंने कहा था, मेरी पार्टी चुनाव प्रचार में कहा था, चुनाव प्रचार में बाला साहेब बहुत ही अपने ही रंग में रंगे रहते थे। तो बाला साहेब ने कहा कि मेरी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। हो गया, उनकी दुकान बंद कर दिए। हमारे पास आउटडेटेड माल था, वो बीजेपी को दे दिया पूरा। बीजेपी उठा के भी लेगी और अच्छे दाम में लेगी। और अभी हमने नए सिरे से चालू किया है। तो नई सिरे से अगर चालू करेंगे किशोर तिवारी जी, तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थोड़ी ना पीछे छूट जाएगी। उनका ये बयान कैसे जस्टिफाई करिएगा कि दुकान बंद कर देंगे? एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है, बोलने देना, ऐसा नहीं होता। आप है ना, हमको डिबेट में बुला के किशोर तिवारी ये चुबराता हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते हो। हमारी बात जाने दो। किसी की बात नहीं सुन रहे थे आप, किसी की बात। अभी सुब्राष्टा जी तो बोली भी नहीं है, अकाउंट में नहीं खुला, अभी तो बोली भी नहीं है। तिवारी जी एक मिनट, आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। आखिरी दिन हमको लाके बिठाया और हमको बातें सुना रहे हो। मेरी बात जाने दो, मेरी पार्टी का वर्चन जाने दो। खड़गे जी ने कहा आरएसएस के बारे में मेरी पार्टी को इंडोर्स नहीं करती। मैं सुनो मेरी बात, आरएसएस में मैं था नहीं, आरएसएस में हूँ। अरे भाई, आप भी साफ निकले। अरे मुझे पूरा बोलने देना। आप साफ तो नहीं हो ना? और 100 रुपए की बनियान वाले मुझे बोलने देना। अरे मैं बनियान नहीं है ये, चलिए साफ तो नहीं है ना। अच्छा रुकते हैं किशोर तिवारी जी। देखिए, हम अपने डिबेट के स्तर को इतना ना गिराएं ना कि बाकी दर्शक भी देखते हैं। और आप इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो कम से कम शब्दों का चयन ठीक तरीके से करते हैं। और तिवारी जी आप पूरा बोल रहे थे, किशोर तिवारी जी आप पूरा बोल रहे हैं। देखो, वो एक एंकर, तुम एक, वो एक बीजेपी के प्रवक्ता, तुम एक बीजेपी प्रवक्ता। कौन क्या है, कौन क्या है, इसे बाद में तय कर लूंगी। कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी। और ऐसा क्या हो गया किशोर तिवारी जी कि आज आपके चेहरे की मुस्कान गायब है? तनाव है। आप कौन सा तनाव लेकर बैठे हैं? जो मुस्कुराकर तिवारी जी बात किया करते थे, आज तनाव में बात कर रहे हैं तिवारी जी। अरे मना करिए ना, आप एंडोर्स नहीं करते तो आपने आपत्ति जताई क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने? ये बयान आपके नेता का कि आपने गलत बोला। अरे मैं आगे भी पूरी बात कर रहा था ना, हाँ, बोलिए। बीच में टूट पड़ते हो। मेरी है ना रिदम टूट जाती है। शहजाद तो पढ़ता है केवल, शहजाद को जो लिखा रहता है। बोलिए ना सर, बोलिए, कंप्लीट करिए, समय जा रहा है। देखो, बीजेपी में भी नितिन गडकरी सरी के नेता है, जो 40 ओबीसी नेता है, जिन्होंने कहा कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। हमें बीजेपी में मोदी, योगी, शाह और देवेंद्र फडणवीस, इनसे ही हमारा झगड़ा है। आज भी उनको हटा दे तो हमको कोई बीजेपी से झगड़ा नहीं है। ये शहजाद वगैरह तो हमारे तरफ से उधर गए। अच्छा चलिए, ठीक है। अब किशोर तिवारी जी आ गई आपकी बात। आप जब आते हैं ना कंफ्यूज करके जाते हैं। मुझे लगता है तहसीन भी आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट करें उन्हें खुद समझ नहीं आता है। अब आप इधर हैं या इधर हैं, आप किसके साइड हैं? आपकी ना तो स्माइल बता पाती है ना आपके शब्द बता पाते हैं। आपने जिक्र किया था सुब्राष्टा जी का, जो अभी तक बोली नहीं थी, उससे पहले ही आप कह रहे थे कि वो बोलने लगती है। मैं अब जवाब ले लेती हूँ उनसे। कम्युनल है आरएसएस, जैसे तहसीन पूनावाला जी ने कहा, कम्युनल है आरएसएस। और कम्युनल को कम्युनल कह देना कौन सा पाप हो गया, कौन सा गुनाह हो गया, या जहरीला सांप कह देना बीजेपी और आरएसएस को, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे बयान तो बीजेपी भी देती है। प्राची जी, काफी दिनों के बाद मैं आपके शो पे आई हूं, तो मैं शो की शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ कि आपके दर्शकों को नमस्कार। आप ही के शो में अभी तिवारी जी, जिनको पता नहीं मेरा कौन सा वक्तव्य उन्होंने कब सुन लिया, उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के मेंबर हैं। आप इन्हीं से पूछ, ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं इसलिए इसका जवाब नहीं, पहले मैं एक दो जवाब ले लेना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को आजादी है आरएसएस के अंदर बोलने की? ये वर्जन उन्हीं लोगों का है जिस तरफ से ये आक्षेप आ रहा है। तो अगर आजादी है तो मैं पूछना चाहती हूँ तिवारी जी से कि आप तो खुद ही आरएसएस के मेंबर हैं, खुद ही आपने अभी कहा है शो पे, तो क्या आप सांप हैं? क्या आप उस बयान से समर्थन रखते हैं? अगर नहीं रखते
तो फिर संघ के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना है। तिवारी जी को मैं बहुत गंभीर पॉलिटिशियन मानती हूँ, ये हल्के में कोई बात नहीं कहते। ये इनका कहना कि मैं संघ से ताल्लुक रखता हूं का अर्थ यह है प्राची जी कि संघ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज में संघ के कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को संघी कहते हैं वैसे लोग हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन बना है भाजपा प्लस को हराने के लिए, क्या वो सभी संघ के कार्यकर्ता इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप दूसरों की बात भूल जाइए। कांग्रेस के अंदर अभी किशोर जी कह रहे थे कि तहसीन तो शहजाद हमारी तरफ से गए हैं। अरे बहुत लोग आपकी तरफ से भी आए हैं, एक बार उनसे भी पूछ लीजिए कि ये जो बयानबाजी की गई है वो उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए प्राची जी, इस तरीके की जो बयानबाजी है संघ को लेकर के आक्षेप लगाना, वो भी महाराष्ट्र चुनाव के पहले, ये एक सोची समझी राजनीति है। क्योंकि सबसे मजबूत जो गढ़ माना जाता है संघ के कार्यकर्ताओं का, वो नागपुर, महाराष्ट्र, ये वही बेल्ट है जहां से ये कार्यकर्ता आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस ग्राउंड लेवल पर वो टेंशन फोमेंट करने की बात है। मूल मुद्दा ये है कि अगर खड़गे जी ऐसा बोल रहे हैं, एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नेशनल इंटेलेक्चुअल्स जिनको इंडी गठबंधन मानती है, या जो नेशनल इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को इंडी गठबंधन का पार्ट मानते हैं, क्या वो सही में आरएसएस के रोल को इस तरीके से देखते हैं? क्या उनको याद नहीं है कि जब देश आजाद हुआ और जब पार्टीशन हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो वहां से जो हिंदू या बाकी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज पाकिस्तान से जो आ रहे थे, उनको रिसीव करने वाले पहले कार्यकर्ता संघ के कार्यकर्ता थे। अगर इनको वो कम्युनल बोल रहे हैं तो पता नहीं इनके हिसाब से सेक्युलर कौन है। अब जवाब तहसीन पूनावाला जी आपका इस पर, फिर आ रही हूं किशोर तिवारी जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी और संगठन से, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे बीजेपी से आते, चाहे शिवसेना से आते, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते, मैं अलग अलग पार्टी की बात नहीं करता हूं, उन्हें संविधान को मानना होगा, उनको सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो राइट विंग पार्टीज और लेफ्ट विंग पार्टीज दोनों के साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी, ये सबसे पहली बात हमें समझना होगा, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेंट्रिस्ट पार्टीज के साथ नुकसान क्या होता है हमारे देश में? एक तरफ है कि बात हो जाएगी, ये फलाना मौलाना आ गया, फलाना ये आ गए, रिजर्वेशन हो जाएगा, मुसलमान, सारी झूठी बात। दूसरी बात, पोलराइजेशन दूसरी ओर से होगा। ये पोलराइजेशन में सेंट्रिस्ट पार्टीज का नुकसान होगा। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है? 100%। क्या आरएसएस भेदभाव करती है? बिल्कुल करती है। मुसलमानों से, दलितों से ये भेदभाव करती है। ये उस टाइप का संगठन है। ये वो संगठन है जिसने इस देश के संविधान को फॉरेन कहा था, इंपोर्टेड कहा था। ये वो संगठन है जिसने तिरंगे को मानने से रिफ्यूज किया था और अपने ऑर्गेनाइजेशन में तिरंगा 90s तक नहीं उसने अनफल किया था। तो इस संगठन के खिलाफ लड़ना बेहद जरूरी है अगर हमारे संविधान को बचाना है। लेकिन क्या किसी को मारना चाहिए? नहीं, उसके लेकिन आप जो कह रहे हैं तहसीन जी, उस बात को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। कम से कम ऐसा तो कहिए कि आपके साथ में जो बैठे हुए आपके साथी हैं उनके चेहरे से स्माइल गायब ना हो जाए। किशोर तिवारी जी आज तनाव में नजर आए। किशोर तिवारी जी तनाव में, और शहजाद का टी शर्ट को जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की उसको बनियान कह रहे, वो अलग बात है। देखिए सच्चाई क्या है, हम आवाम को मूर्ख ना समझे। आवाम बहुत ही स्मार्ट है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चर्निंग होता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दो मेजर प्लेयर्स, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 पार्टी। मैं शहजाद हूं, बस इस पर जवाब एक बार शुभास्ता आप दे दीजिए। अभी भी तहसीन पूनावाला जी अपनी बात पर कायम है। सर फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा, सबकी बात रह जाएगी। आपकी बात आ गई कि कम्युनल है आरएसएस और ये मानते हैं तहसीन जी, कांग्रेस मानती है और कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। नहीं, कांग्रेस मानती है या कांग्रेस के कुछ लोग मानते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है प्राची जी। क्योंकि अभी आप जो आपके चीफ मिनिस्टर हेमंत रेवन्ना, वो पूछिए उस संघ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। पूछिए, एबीवीपी के आधिकारिक रूप से कार्यकर्ता थे। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतने हायरार्की में ऊपर बिठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आपको संघ की जो ताकत है, उस ताकत से आपको दिक्कत है। अब आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं। इस देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका अपना निशान है। क्या उसके बेसिस पर हम ये कहना शुरू कर दें कि वो कम्युनल है? ये तो अपने आप में एक बहुत हास्यास्पद सी बात है। भाई हमारा संविधान, अगर जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान को बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमने विश्व भर के सभी अच्छे संविधानों के अच्छे गुण लिए हैं। अब इसको कोई इंपोर्टेड बोल रहा है, या अगर इसका एक एक्सप्लेनेशन ये आता है कि आपने
बहुत सारे संविधानों की चलिए इस अच्छी बात को बातों तिवारी जी समझाएंगे, उससे पहले अब मैं शहजाद पूनावाला जी के पास चली जाती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, जानती नहीं है फिर। मैं आ रही हूँ आएगा, ना। चांस तिवारी आएगा। जी एक मिनट रुके, मैं ना आ रही हूँ इंश्योर आपके करूंगा पास। आपका चांस आएगा, शहजाद चिंता मत पूनावाला करो। जी हाँ। कह रहे हैं ये सब कुछ आप ही के जरिए आया है, आपने बांटने काटने की बात शुरू की। अब उस पर देखिए ना, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो मुंबई पर हमला करेगा उसे हम काटेंगे जरूर। 4 छोटे पॉइंट करना चाहता हूं। तहसीन ने पहले बोला हम सेंट्रिस्ट है, हमारा बहुत नुकसान होता है। ये सेंट्रिस्ट पार्टी फुरफुरा शरीफ के साथ चली जाती है, IUML के साथ चली जाती है। लेफ्ट ने बोला है कि जमात इस्लामी के साथ चली जाती है, पर इनको सांप कहां नजर आता है? किशोर तिवारी जी के संगठन में, मतलब RSS में। सांप केवल वहां नजर आता है, फुरफुरा शरीफ फरिश्ता है। दूसरी बात, इन्होंने बोला संविधान पे बड़ा खतरा है। मान्यवर, संविधान तो 370 हटने के बाद लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, कौन विरोध कर रहा है? और आज रेवंत रेड्डी का बयान है कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, ये संविधान में इसकी परमिशन है अंबेडकर जी के। तीसरी बात, किशोर तिवारी जी के साथ रिदम टूट गई। किशोर तिवारी जी, पार्टी और विचारधारा छूट गई। अरे बताइए 370 पर क्या स्टैंड था, CA पर क्या स्टैंड था, मंदिर पर क्या स्टैंड था, वक्फ पर क्या स्टैंड था, और कहां आ गए आप? पर आखिरी बात किशोर तिवारी जी से, देखिए किशोर तिवारी जी, आपने बोला कि ये नोमानी हमारा आदमी है। ये नोमानी से पता है कौन मिल रहा है? अब थोड़ा जूम कीजिए कैमरामैन, इसको जूम कीजिए। ये है स्वरा भास्कर, जिनकी फिल्में आप शायद देखते होंगे। ये है मिस्टर स्वरा भास्कर के हस्बैंड, और ये है नोमानी। ये आपके प्रत्याशी है मिस्टर फवाद अहमद। ये आपके हैं, MBA के कैंडिडेट है, महा वोट बैंक अघाड़ी के। एक बार इनको निकालो पार्टी से, जरा बोलो कि हम हमारे साथ नहीं है। ये नोमानी से मिल के आए। अरे नोमानी आपके लिए अपील कर रहा है, बोल रहा है सिपा सालार है हमारे सब कुछ, ये जाके दुआ मांग रहे हैं, और नोमानी हमारे सर पर चिपका रहे हैं। और सर ये टी-शर्ट है, ये बनियान नहीं है। हाँ, पर वो बोलते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तीन तैसी। आप बनियान में ही आ गए। अच्छा, पार्टी जाने के बाद किशोर सब तिवारी लोग जी इस बात बनियान का में जवाब बैठे। देंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं। उनके पास बहुत सारे पॉइंट है आपको बताने के लिए, हाँ, और बहुत सांप सारे। कौन है ये भी बताएंगे किशोर तिवारी जी, कौन जहरीला है ये भी आपसे ही जानूंगी। सर किशोर तिवारी जी, मैं कोट कर देती हूँ, बीजेपी RSS सांप के जहर जैसे हैं, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब 2 दशकों के साथ आप जिनके साथ राजनीति करते रहे, आज उन्हें सांप और जहर बोला जा रहा है। इतने जहरीली राजनीति आपने क्यों की उनके साथ मिलकर? पहले एक बात मैं बोलूं, एक तरफ तो मैं जब खरगे जी का भाषण सुनता हूं तो मुझे भीमराव आंबेडकर या बाबा साहब आंबेडकर उसमें दिखते हैं। एक बात मैं बताता हूं, हम बीजेपी के साथ 28 साल रहे, और हमारा प्रमुख पार्टी जिससे हमारा झगड़ा था और जिससे हमारा राजनीतिक विरोध था वो कांग्रेस थी। तो आप कई क्लिप निकाल के देख सकते हैं कि जिसमें हमने इलेक्शन के दरमियान या हमारी बाजू रखते हुए बात की है। लेकिन हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी का है, 2-2.5 साल का। अब हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए। हमने सावरकर पे ट्यूशन ले ली, सनातन पे ट्यूशन ले ली। अब क्या है, चुनाव का समय है। चुनाव के वक्त ट्यूशन लेने में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम। तो मैं एक बात बताता हूं कि तहसीन के खुद के विचार है, लेकिन मैं RSS में मैं वहां का 3rd ईयर ट्रेंड हूं, और वहां का है ना प्रचारक भी रहा हूं। तो मैंने कभी किसी को जहरीली बातें सिखाई नहीं। तो ये क्या है, बीजेपी में ये जैसे नरसंहार करने वाले 2 नेता है बड़े। किशोर तिवारी जी, लगता है आपका स्टूडेंट बड़ा वीक है। इतना ट्यूशन देने के बावजूद उससे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा किशोर तिवारी जी। ये देखो प्राची, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं बिल्कुल बीच में ना हूं, आपसे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन ना करूं। किशोर तिवारी जी, प्राची मुझे प्राची आप बोलिए ना, लेकिन आप ही बोलते रहेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, डिबेट है, ये मंच नहीं है रैली का कि सिर्फ आप ही आप बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूं कि आपने साफ कह दिया कि आप ट्यूशन दे रहे हैं कांग्रेस को। सावरकर पर माफी बता दीजिए एक बार कांग्रेस की, और दूसरा जो जहर कह रहे हैं RSS को, वो जहरीले हैं या RSS जहरीली है, ये बता दीजिए। नहीं, देखो बीजेपी में कुछ नेता जहरीले है, और बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी थी, लाल कृष्ण आडवाणी है, मेरे 2 मुरली मनोहर जोशी जी है। ये लोग बहुत ज्यादा, नितिन गडकरी है अभी। मैं बता रहा हूँ, पंकजा मुंडेश्वरी के भी नेता है। तो ये लोगों को वोट मिलेंगे, लेकिन ये नफरत फैलाने वालों को महाराष्ट्र में जनता रिजेक्ट करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक ही नेता है। देखो एक मैं बताता हूं, मुझे तुम 3 सेकंड बोलने देंगी
या 1 मिनट बोलने देंगी या 2 मिनट बोलने देंगी? मुझे कुछ एक बता दो, मुझे एक बार बता दो। प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम है ना नहीं तिवारी जी, मेरे फैन होने की जरूरत नहीं है। आप एक पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ बैठते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, मुझे वही ठीक है सर। आप अपनी पार्टी की लाइन लीजिए सिर्फ, और पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। अब ये मैं तय नहीं कर सकती कि आप 3 सेकंड बोलेंगे, आप 3 मिनट बोलेंगे। खैर, तहसीन पूनावाला जी, इतना ट्यूशन देते हैं किशोर तिवारी जी, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, उसके बाद भी गलती पे गलतियां करते जाते हैं आप लोग। मुझे पूरा बोलने दो ना जरा। प्रकट हो गए, रोक लिया था। कहाँ से प्रकट हो गए? कनेक्शन टूटा था। 1 सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, सब कुछ टूट ही रहा है इनके यहाँ पे। देखिए, मैं दो चीज किशोर जी, थोड़ा सा दोनों साथी है, तय कर लो किसको बोलना है भाई। बोलिए तहसीन जी। तिवारी जी 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास, पूरा मौका दूंगी। थोड़ा मैच्योर अगर बिहेवियर होता है। देखिए, कुछ हद तक किशोर जी की बात कुछ हद तक सही भी है कि महाराष्ट्र ने हमेशा जो गुस्से की राजनीति या क्रोध की राजनीति या बांटने की राजनीति, इसको रिजेक्ट किया। इस बात तक भी सही है, लेकिन जो अहम चीज वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को ट्यूशन दे रही, मुझे लगता है एक चुनाव के वक्त इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप वो ग्रुप है, शायद प्लीज अगर आप अपनी कमेंट्री प्लीज बंद करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप वो ग्रुप है जिसका पार्टी का नाम चला गया, सिंबल चला गया। उनके विधायक खुद जब मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उनकी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने विधायकों को गुजरात छोड़ के आए। अगर सरकार गिरने की एक वजह माननीय मुख्यमंत्री ने फेसबुक पे रेजिग्नेशन दिया, तो ये पार्टी के पास कुछ, अगर इस पार्टी को आज वोट मिलता है, आज शिवसेना ग्रुप को जो वोट मिलता है, उद्धव ठाकरे ग्रुप को, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है, वो मुसलमानों का वोट मिलता है, दलितों का वोट मिलता है। आज उनका जो वोट बैंक था, जो हिंदुत्व का वोट बैंक था, वो बीजेपी के पास गया। जो महाराष्ट्र मराठी मानुस का वोट था, वो एकनाथ शिंदे जी के पास गया है। उनको कांग्रेस का जो विश्लेषण कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, किशोर तिवारी तो छोड़िए, ये उनके किसी भी पार्टी के नेता को पसंद नहीं आएगा। बोल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ बनियान बची है। संजय राउत पूरे चुनावों में बताते रहे कि हमारी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। कौन बता रहा है ये बात? संजय राउत बताते रहे पूरे टाइम। संजय राउत की वजह से संजय राउत जी वजह से जिनके सरकार गिरी, वो बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। देखिए, ये बात नहीं, बात ये है कि जो शहजाद ने कहा कोई मौलाना आ जाते, ये सारी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। ये कौन मौलाना है, किसके घर पे गए, क्यों गए, क्या गए, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, ना ही वो एजेंडा है। महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, दोनों का मुख्यमंत्री बनेगा। अब है गठबंधन कितना जी, कौन किसके घर पर गया, किसने कौन सी फोटो डाली, किसने क्या बोला, ये तो चुनाव में विषय बनता है। बटेंगे कटेंगे पर आपत्ति होती है, लेकिन कोई नुमानी साहब के साथ मुलाकात कर ले और फोटो भी उसकी वायरल हो जाए और उसकी तरफ से बयान भी आ जाए, तो बड़ी बात कैसे नहीं है? कैसे नहीं है तहसीन जी? अच्छा, मैं शहजाद जी आपके पास आऊं। आज मुझे लग रहा है आपकी जरूरत कम, तहसीन पूनावाला वर्सेस किशोर तिवारी जी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्राची जी, मैं आपके प्रोड्यूसर को बोलना चाहता हूं, जो तहसीन सुना रहे थे अच्छी खरी खरी बातें, वो उसमें मुझे नहीं डालना था विंडो में, किशोर जी के मुस्कुराते चेहरे को डालना था भाई। वो देखो, अब देखो किशोर तिवारी और तहसीन का रिश्ता देखो। 10 सेकंड किशोर जी, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। मेरे लिए तो आप आजोबा की तरह हो, तो मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, वो माने ना माने। देखिए, हमारे आजोबा ने क्या बोला, किशोर जी ने बोला, हमारे ग्रैंडफादर की तरह, उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस पार्टी को हम ट्यूशन देते हैं, सावरकर पर दिया, इस पे दिया, उस पे दिया। वो सावरकर जी पे ट्यूशन रिवीजन कब कराओगे आजोबा? रिवीजन भी कराना है ना उनका, वो रिवीजन लेने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने कभी भी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोला, बोलवा के दिखाओ। सावरकर जी को महान नहीं बोला। अच्छा, तहसीन देखिए, तहसीन ने पहले सेगमेंट में पता क्या बोला, महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। मतलब ये बेचारे उद्धव सेना वाले बैठे हैं, उनको बड़ी पार्टी भी नहीं मानते, फिर बोलते हैं कि इनका सिंबल गया, सब कुछ गया, मतलब केवल बनियान बचा। आप घर में झगड़ा लगवा रहे हैं। ना, मैं घर में झगड़ा नहीं लगाता। बाला साहब ठाकरे के पुराने बयानों को लाकर आप कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में आप खाई पैदा करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, अभी बाला साहब ठाकरे का आपने जिक्र किया, तो मैं एक और बयान सुना, तो सुनिए। 10 सेकंड किशोर जी, 10 सेकंड मराठी में, तो आपको भी समझेगा। शपथ खायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। मराठी में बोल रहे हैं कि शपथ लीजिए, अगर वो मतलब मुस्लिम लोग अगर एक होने की बात करते हैं, तो भारत के लोग भी एक होने की बात हो सकती है। तो अब मुझे बता दीजिए किशोर जी, ये ट्यूशन कब दे रहे खड़गे जी को? अच्छा किशोर तिवारी जी,
अब देखिए, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी शहजाद जी, आप दोनों को इसलिए विंडो में रखा गया क्योंकि अमूमन तहसीन पूनावाला वर्सेस किशोर तिवारी होता नहीं है, लेकिन यहाँ हुआ है और इसीलिए मुझे किशोर तिवारी जी से पूछना है। तो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं ना, किशोर तिवारी जी, तहसीन जी ने कहा भाई आपकी पार्टी तो टूटी, ना नाम बचा, ना सिंबल बचा, ना बचा वोट बैंक। अब कांग्रेस के बलबूते पर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, एक बच्चे की तरह क्रॉल कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र में। ये देखो, मुझे लगता है ये शहजाद और तहसीन का समझौता हो गया है और अभी ये दिल्ली में एक ही जगह रहते हैं। हाँ, और एक बात मैं बताता हूँ, अभी है ना, चुनाव को 2 दिन रह गए और चुनाव के 2 दिन के बाद 104 पर कांग्रेस लड़ रही है, 98 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि उद्धव ठाकरे की खुद की एक इमेज है और वो उद्धव ठाकरे ने अपनी एक खुद की लकीर खींची है। अब ये शहजाद बार बार बोलता हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, मेरे को बोलने देना जरा। शहजाद हरदम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा भाई, वो आपका पूना वाला बोल रहा है, ये बीजेपी का पूना वाला चुप है। अरे थोड़ा मुझे हटा दो भाई। बोलिए बोलिए किशोर तिवारी जी, बोलिए। तहसीन जी, हाँ बोलिए बोलिए। ट्यूशन ले रहे, उनकी भी क्लास ले, ट्यूशन ले, उद्धव जी तो बोलिए उनको, आपके नेता भी हो। अरे भाई देखो, आपने देखो क्या है ये? अरे भाई थोड़ा रुको ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तहसीन आप सबके ट्यूशन लेने में आपको बता रहे हैं विनम्रता से, उद्धव जी बोलिए, आपके नेता है वो। अच्छा बोलिए, अब चलिए किशोर तिवारी जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। अरे भाई उद्धव जी बोलने को बोल रही है, मैं मोदी जी भी बोलता हूँ, लेकिन उनको भी मैंने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई है। और है ना, मेरी डिबेट में है ना, बच्चे मत लाइए की, बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये बीच बीच में बहुत बोलते। चलो मैं एक सीरियस टोन पे बोल रहा हूँ। बोलिए ना तिवारी जी, सीरियस हो जाइए, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप सीरियसली जवाब देंगे मुझे। अरे दे रहा हूँ ना, टोकती हूँ तो आप कहते हैं बीच में आ जाती है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अब सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जब मैं खरी खरी सुनाता हूं तो लोग क्यों मुझसे खफा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा है, अगर हमने महाराष्ट्र में कोरोना काल में उद्धव जी ने जो सर्वधर्म समभाव बताया है, जो वंचित दलित आदिवासी और मुसलमानों के दिल के ताई तो उद्धव ठाकरे बने हैं, अगर ये इक्वेशन शहजाद कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमें मंजूर है, अरे कोई भी वोट मत दो हमको, लेकिन ये बीजेपी जो सुबह से शाम तक नफरत फैला रही है, इसको वो महाराष्ट्र में वोट नहीं मिलेंगे। और शहजाद तुम दररोज आया करो 2 दिन तक, कसम से बोल रहा हूँ, 10% वोट कम करते हो तुम, 10%। अच्छा तिवारी जी, मैं एक कमेंट कर लूं। एक कमेंट मेरा। तिवारी जी, आपने कहा मैं बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ, तो सीरियस बात यह है कि अब हिंदुत्व छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने, ये आप ऑफिशियल ऐलान कर रहे हैं मेरे डिबेट पर, आपको हिंदू वोटों की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्राची जी, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, अभ्यासक हूँ। कहीं हिंदू धर्म में ये लिखा नहीं है कि दूसरे धर्म का, दूसरे समाज का आदर करने से आप हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ये कटेंगे, पानी पिएंगे तो मूतेंगे, ये क्या चल रहा है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं किशोर तिवारी जी, आप दूसरों को बच्चा बताते हैं और आप खुद इमेच्योरली बिहेव करने लग जाते हैं। डिबेट को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं किशोर तिवारी जी। बात आपके नेता ने भी काटेंगे बोला है ना, कि मुंबई पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसे काटेंगे जरूर, समझाइए ना उद्धव ठाकरे जी को भी। फिर नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे के बयान थे ना, अडानी को उखाड़ के फेंक देंगे, होने चाहिए, अडानी को उखाड़ के फेंक पार्टी की देंगे। विचारधारा पहले देखिए। मैं शहजाद, छोटा सा जवाब, फिर सुब्रास तक। इनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। और एक सेकेंड किशोर जी, गुस्सा नहीं करना किशोर जी, क्या उखाड़ेंगे सर, आप खुद उखड़ गए, आप खुद उखड़ गए हैं, उखड़े हुए लोग हैं आप। सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। किशोर तिवारी जी रुक जाइए, आवाज कम करिए तिवारी जी तो आप देखिए, गुस्सा अच्छा नहीं लगता आप पे, आप मुस्कुराते रहिए। मैं केवल 2 चीजें पूछना चाहता हूँ किशोर जी, केवल 2 चीजें, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। किशोर जी डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, किशोर जी डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, आवाज कम कीजिए, आप शहजाद बोलिए। किशोर जी, आप तो हिंदुत्व के अभी भी पुरोधा है ना। एक बार राहुल गांधी से जब आपका मन करे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ये बुलवा दो, या सनातन समाप्त का उदयनिधि स्टालिन ने बोला था, उस पर आपका क्या स्टैंड था? या शक्ति से हम लड़ेंगे शिवाजी पार्क में बोला राहुल गांधी, क्या स्टैंड है आपका?
ये कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, सुभ्राष्टा जी, मुझे ये आपसे समझना है, किशोर तिवारी जी ने एक बात कही, सीरियस होकर कहा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, कि किसी दूसरे धर्म को बुरा भला कह देना ही हिंदुत्व नहीं होता ना। हिंदुत्व है कि मैं अपने भी धर्म का सम्मान कर रहा हूं और मैं दूसरे के धर्म का भी सम्मान कर रहा हूं, जो अभी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। देखो अभी चुनाव का समय जी, तो इस बात मतलब असंगति कहाँ है? ये तो जो पक्ष बोल रहे हैं वो तो संघ का पर्सपेक्टिव कह रहे हैं। बात दिक्कत तब आती है जब ये कह दिया जाता है कि संघ कम्युनल है। संघ कम्युनल है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भारतीय मुसलमानों ने अपना एक संगठन बनाया है संघ को सपोर्ट करने के लिए, संघ का ही संगठन है वो, उसके बारे में फिर क्या राय बन जाती है? भैया वो तो फर्जी है, सुब्रता, वो फर्जी है, वो सच्ची बता रहा, फर्जी है। एक सेकंड किशोर जी, चूंकि आप वय में बड़े हैं, इस वजह से बहुत सारे आपके कमेंट्स पे मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ बैठ के क्या आप सर्टिफाइंग है कि कौन सा व्यक्ति दंगा भड़का रहा है, कौन नहीं कर रहा? क्या आप सर्टिफाइंग एजेंसी है कि संघ की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फर्जी है, नहीं है? आप संघ, ठीक है, आप संघ के कार्यकर्ता हैं, उस नाते आपका सम्मान है, लेकिन आप संघ पे उंगली उठाने वाले या संघ की किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, उसको करने वाली कौन सी सर्टिफाइंग एजेंसी है किशोर जी? अरे विपक्ष तो अधिकार है मेरा जिंदगी के उसमें, इस देश के किस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं कि आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं से दिक्कत है क्योंकि इन 3 नेताओं के साथ आप तमगा लगाते हैं। आप हैं कौन? ठीक है, आप महाराष्ट्र में हम ही है, शिवसेना है तो सब है। अरे हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर लिया, सेना पे मैं सवाल नहीं उठा रही किशोर जी, यही अच्छा हुआ कि आपने ये कह दिया। अरे हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर लिया, मजाक है? इससे समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चेक कर लिया, जैसे आप कह रहे हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि तिवारी जी, फिर आप कहते हैं कि आपके बीच में लोग बोलने लगते हैं। अब देखिए सुभ्राष्टा जी बोल रही है, बोलने दीजिए ना एक बार। आप भी तो, आप कह रहे हैं बच्चों को ना बिठाएं, आप तो कम से कम मैच्योरली बिहेव करिए, आप तो बड़े बनिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। बोलिए सुभ्राष्टा जी, आवाज थोड़ी सी तिवारी जी की डाउन। तिवारी जी को ये भ्रम हो गया कि जिस शिवसेना के प्रवक्ता ये हैं वो शिवसेना इन्हीं से चलती है, और कुछ भी सवाल अगर उठाया जा रहा है तो शिवसेना पर नहीं, किशोर तिवारी पे सवाल उठाया जा रहा है, और किशोर तिवारी पे जो सवाल उठाया जा रहा है वो शिवसेना पे उठाया जा रहा है। यही दंभ है जिसकी वजह से खड़गे जी जैसे नेता इतना बड़ा बयान देकर के निकल जाते हैं। यही दंभ है कि मैं जो कह रहा हूं वो अधिकृत बात है। किसने अधिकार दिया? हमारे देश में बिलियंस ऑफ लोग हैं, उन बिलियंस में से एक ओपिनियन है खड़गे जी का, एक ओपिनियन है किशोर तिवारी का, और ये सब ओपिनियन की जो टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट होता है, वो चुनाव होता है। और चुनाव के लिटमस टेस्ट के बाद समझ में आता है कि आखिर शिवसेना की राजनीतिक हैसियत क्या है, लोकतांत्रिक हैसियत क्या है। और ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं बड़ा दम्भ से कहते हैं किशोर जी की फलाना व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक है, मैं तो आधिकारिक प्रवक्ता हूं। मैं एक चीज बता दूं किशोर तिवारी, आप में से किसी भी नेता की कोई हैसियत नहीं है अगर हमारे जैसे विश्लेषक, अगर हमारे जैसे नागरिक, अगर हमारे जैसे एक वोटर अगर आपको वोट देना शुरू ना करे। ठीक, किशोर तिवारी जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। बड़ा सवाल एक पॉइंटेड सुभ्राष्टा जी ने आपसे पूछा था, फिर मैं तहसीन आ रही हूँ आपके पास, और वो सवाल ये था कि ये आप लोगों का ही किया धरा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी जहरीले सांप की तरह हैं, उन्हें मार देना चाहिए। आपने तो यहाँ कह दिया हम एंडोर्स नहीं करते, लेकिन एक कदम बताइए ना, आपने विरोध किया हो, आपने एक कदम बताइए कि आपकी किसी नेता का बयान आया हो कि हम इत्तेफाक नहीं रखते। अरे प्राची, मैं एक मिनट बोल लेता हूं। बीजेपी में चंद नेता है उंगली पे चुनने लायक, जो नाक के तरीके है, लेकिन बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं। लेकिन आरएसएस के अंदर दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। ये मेरे 44 साल के एसोसिएशन का अनुभव ये है। आपको तहसीन पूनावाला जी को बताना है, ये बात आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बतानी है। किशोर तिवारी जी मुझे नहीं बतानी है, आपको राहुल गांधी जी को समझाना है, जो अपने हर बयान में आरएसएस करते हैं। आपके ट्यूशन, मुझे लगता है आप ठीक से ट्यूशन दे नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा अच्छे से ट्यूशन दीजिए किशोर तिवारी जी। समय नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।